हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो व्लॉग है ये है 23 तारीख का और मैं जा रही थी डॉक्टर के पास। एक तो मुझे बेबी की बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है तो थोड़ा सा स्ट्रेस था और टारगेट जो मेरा स्कैन हुआ था उसका एक बार वापस से जो था दिखाने जाना था। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे और डॉक्टर के क्लिनिक जा रहे थे। डॉक्टर जो है वो मेरी गोल बाज़ार बैठती है और मैं भी आपको डॉक्टर से भी मिलवाऊँगी अपनी। तो यहाँ पे डुगू खेल रहा था, सबका स्वागत कर रहा था। पता नहीं यार, पता है एक चीज़ बताती हूँ, अभी थोड़ी सी मैं वीडियो की वॉल्यूम लो रखूँगी। हम लोग ना इसके बाद ना मेला भी गए थे और बताइएगा अद्विक के टाइप और बच्चे भी जैसे आपके होंगे, वो जैसे हम लोग जा रहे हैं ना तो भीड़ में वो लोगों के हाथ पकड़ता है और कुछ लोगों के पकड़ भी लेता है। मतलब जैसे मैंने पकड़ के रखा है, दूसरा हाथ फ्री है तो वो लोगों को पकड़ता है। तो मुझे वही लगता है थोड़ा सा कि क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी डॉक्टर से मिलवाती हूँ। तो यहाँ पे खेल रहा था। तो जो मेरी डॉक्टर हैं वो है डॉक्टर अवनी अग्रवाल। इन्हीं ने मेरा जो केस है पहला वाला अद्विक का वो हैंडल किया था एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सीरियसली एक फ्रेंड की तरह है। इसके पहले तो 5-6 हैं, वो मिसकैरेज से सारे। अच्छा, इतने मिसकैरेज? हाँ, वो क्या होता था, कंसीव होता था और उसके बाद फिर 3 महीने तो पहले ही केमिकल प्रेगनेंसी आती थी। प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती थी। एक बार ना 9th वीक तक हार्ट बीट नहीं आई और उसके बाद फिर हो गई। मैम नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है ना? बस वही लोगों को लगता है कि सी सेक्शन के बाद नॉर्मल। मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगी जो मेरी ही पेशेंट ने बनाया हुआ, अभी भेजती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। प्रीति का अच्छा, अभी होगा ना 24 लास्ट टाइम भी अपना क्लॉट हो गया था। थोड़ा सा हैंड मूवमेंट करा लेना। नहीं मिल रही फिर से? नहीं मिलेगी। जो क्या देना चाहती हैं आपको अपना? बी पॉजिटिव। आयरन कैल्शियम आपका शुरू हो गया ना? आयरन कैल्शियम प्रोटीन और एक और दवाई खाते हैं ना, वो ग्रोथ की पिकोस्प्रिन। हाँ, है ना? वो सुबह लेते हो? रात नहीं सुबह कैल्शियम के साथ है ना? कैल्शियम के साथ लेते हो सर एक साथ? अच्छा, पिकोस्प्रिन ही है ना पक्का? हाँ ठीक है। पिकोस्प्रिन आपकी चलेगी 36 वीक्स तक, बाकी आयरन कैल्शियम एंड तक। बेबी के मूवमेंट्स आपको 2 से 3 हफ्ते में पता चलेगा। थोड़ा लेट हो, मतलब प्लेसेंटा के कारण? नहीं, प्लेसेंटा के ऐसा कुछ भी नहीं है। आईडीए भी ना 20 to 22 वीक्स में ही पता चलते हैं। कई बार इनिशियली अपन को क्या ना सिर्फ फ्लिकरिंग, यार अपन को चीटी चल रही है या कुछ हुआ, इस टाइप के मूवमेंट्स करते हैं। और अभी आप इतना ऑक्यूपाइड रहते हो उसमें तो आपको वो टाइम ही नहीं मिलता है। शैलवी के अरे सिस्टर आपके ना मैंने तो डॉक्टर मीटिंग के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे बोझों के लिए कपड़ा और उसकी बेल्ट चेंज करनी थी, वो लेने आए थे। ठंड आ गई है तो उसका जो पिछला कपड़ा था उसकी तबीयत ख़राब थी तो बहुत ज़्यादा उसमें ब्लड वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो गई थी तो हमने वो फेंक दिया क्योंकि वो एक बैड मेमोरी थी। तो उसके लिए कपड़ा लेना था। तब पे अद्विक खेल रहा था, घूम रहा था, उसे काफ़ी अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें उतना ही इंटरेस्ट पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। तो डॉक्टर से जैसे मेरी बात हुई तो मेरा ना अभी 20वां हफ्ता शुरू हुआ है तो मुझे अभी एट प्रेजेंट भी कोई मूवमेंट नहीं है। डुगू के टाइम में मुझे 18वें हफ्ते पे थी, बटरफ्लाई वाली फीलिंग डॉक्टर कह रही थी वो होती है 20 तक हो जानी चाहिए। तो अब बस ये 2 हफ्ते मुझे और दिखनी है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी तो डॉक्टर ने मुझे हार्ट बीट भी सुना दी थी। एक्चुअली ना मेरी ना जो टारगेट स्कैन की रिपोर्ट थी वो एकदम क्लियर थी तो उसके लिए मुझे वो नहीं था, बट मेरी जो मूवमेंट थी ना उसके कारण मैं एक रात पहले बहुत परेशान हुई। मैंने एक सपना भी बहुत बेकार सा देखा था। इवन आज फिर से एक बहुत बुरा सा सपना देखा।
कि मुझे ना क्या बोलते हैं ब्लीडिंग हो रही है। मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में डुग्गू के टाइम पे 8 मंथ पे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी सी, और उसका डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया था प्रोजेस्टेरॉन का, और उसके बाद वो हुआ था। पहले मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे, तो 2 दिन से अभी जब रिकॉर्ड करी उससे 1 दिन पहले भी आया था, तो आज भी मैं थोड़ा अच्छे मूड में नहीं उठी। बट डॉक्टर कह रही थी क्योंकि बेबी हेल्दी है, मैंने हार्ट बीट सुनी है, और एक टाइम पे बाद आपकी प्रेगनेंसी में आपके पास सहारा होता है कि बच्चे की मूवमेंट से ही आप बच्चे को देखते हो। 24 घंटे में अगर मूवमेंट फील नहीं होती है तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, या थोड़ी देर एक फ्रूटी वगैरह पी के अपने जो लेफ़्ट साइड हो वो लेट के थोड़ा सा 1 घंटे में आपको जो मूवमेंट है वो समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा होता है, लाइक मेरे को थोड़ा सा डॉक्टर ने उस टाइम पे बताया था फर्स्ट प्रेगनेंसी को अगर नहीं आती थी तो ऐसा कभी वेट नहीं करना चाहिए, तो मैं उसी कारण से डरी हुई थी। तो अब देखिए यहाँ पे अद्विक जो है, हम मेले में आए हैं और वो ना लोगों को पकड़ रहा था, किसी किसी के कपड़े खींच लिए, किसी की जीन्स से पकड़ लिया, किसी को ऐसे पकड़ लिया। वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये नॉर्मल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, तो झूला मुझे लग रहा था, पर हम लोग के ना फॉल्स सीलिंग्स मतलब कि जगह नहीं है, और जो लटकाने वाले ऊपर से झूले होते हैं फॉल्स सीलिंग लगी हुई है। ये टेबल बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, बट जगह नहीं है। तो हम लोग कुछ सेटअप करेंगे, हम लोग ना कुछ सोच रहे हैं, मैं आपको बताऊँगी, ऐसा एकदम अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि पता है फिर चीज़ें हो नहीं पाती है। तो यार बुक्स वगैरह थी, मेरे को लेना था बट मैं ये नहीं ली मैंने। तो हम लोग यार बीच में फिर से प्लान करेंगे जाने का। तो ऐसे चले गए थे, सामने ही डॉक्टर का जो क्लिनिक था ना, वहाँ पे ये जो मेला है ना वो लगा हुआ है। तो कपड़े थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है, पता नहीं है, मेरे को लगता है ऐसा कि मेले में ना, आप लोग बताइएगा कि नॉर्मल जो रेट चलते हैं उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है, क्योंकि वो लोग ना बाहर से आते हैं। जैसे यहाँ पे ना राजस्थान, दिल्ली ऐसी जगहों से आए थे। तो यार मैं डुगू के लिए जैकेट देख रही थी, बट ये सारी थोड़ी सी उसके लिए अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। और रेड पिंक की मैं सोच रही थी कोई ऐसा ही ब्लू कलर मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, पर मेरे को कुछ भी ऐसा कलर नहीं मिला। एक ब्लैक में मैं देख रही थी कि कोई फरी जैकेट मिल जाए, तो नहीं मिली मुझे। तो डुगू के लिए मैं कपड़े देख रही थी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आए, और आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं और राजा अपने लिए कपड़े देखने बंद कर चुके हैं, मतलब देखते ही नहीं हैं, कि समझ में ही नहीं आता कि यार मतलब कभी देखते ही नहीं, मेरे को कोई समझ में नहीं आता। पहले मैं जाती थी तो मैं अपने लिए कपड़े देखती थी सबसे पहले। अब पता नहीं यार बच्चा होने के बाद ये होता है, अब मैं सिर्फ अद्विक के लिए देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं राजा के लिए भी देखती हूँ, राजा मेरे लिए भी देखते हैं, हम लोग अद्विक के लिए देखते हैं। और बाकी फिर हम खाना पीने का सामान था वो देख रहे थे। तो यहाँ पे ना ये इसको केक क्या बोलते हैं यार, आई थिंक हलवा बोलते हैं इसे, ये जेली टाइप का हलवा रहता है। राजा को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे हमने वो पैक कराया। उसके बाद मुझे अचार चाहिए थे, हाय हाय, मैं इस मेले में गई थी क्योंकि मुझे अचार चाहिए थे। मेले के अचार यम यम बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे लहसुन का मैंने एक लिया, और एक रेड वाला राजा ने ले लिया था, और हरी मिर्च का। बाकी आम का मेरे पास रखा हुआ था। कटहल के में बहुत तेज़ नमक था तो इसलिए वो नहीं लिया। और यहाँ पे राजा पन्नियाँ देख रहे थे क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था उठाने के लिए। फिर यहाँ पे आप देखिए तो सारे झूले लगे हुए थे। मेरे को झूला झूला बहुत पसंद है, बट राजा मेरा कभी भी साथ नहीं देते थे झूला झूलने में, तो मैं ऐसे झूल नहीं पाई कभी। जैसे अपने मैं फादर इन लॉ मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ गई थी तो हम लोगों ने झूला था, बहुत मज़ा आया था, पर राजा नहीं झूलते। और मैं अभी इस कंडीशन में झूल नहीं सकती थी क्योंकि अद्विक क्या बोलते हैं मेरी मतलब मैं प्रेग्नेंट में नहीं झूल सकती थी। तो यहाँ पे बाहर निकलते हुए हम लोग पान खा रहे थे, क्योंकि पान तो बनता है ना। हम लोग आ गए हैं। और क्या हुआ था ये लाइक मैं व्लॉग शुरू नहीं कर पाई थी सबको। वेरी टारगेट स्कैन की जो रिपोर्ट थी वो डॉक्टर को दिखानी थी, तो मैं जा नहीं पा रही थी। थोड़ा सा टाइम मैच नहीं हो पा रहा था मेरा, क्योंकि अद्विक के साथ कहीं पे निकलना इन प्रॉपर लाइक प्रॉपर टाइम अगर इतने बजे का दिया डॉक्टर ने, उस टाइम पे हो नहीं पाया था। तो आज जाके मैं डॉक्टर के पास जा पाई, और मेरे कुछ ब्लड टेस्ट होने थे। ब्लड टेस्ट हुए हैं, एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। पता है टेस्ट हुआ है आज CBC और थायराइड का 3T3 TH TSH और HbA1c कुछ ऐसा है, और एक और है कुछ या कुछ काउंट वगैरह, वही सब कुछ हुआ है। लाइक देखना है क्या हुआ। 4 टेस्ट हुए हैं, जो शुगर टेस्ट वगैरह डायबिटीज़ वगैरह के भी हुआ है। तो अभी टेस्ट हो गया मेरे ना यहाँ पे
ये लगी हुई है। देखिए यहाँ से खून निकला है, मेरे इस पूरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ से अगर ब्लड निकलता है तो थोड़ा पेनफुल होता है, बट कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मेरी ना नसें बहुत ज़्यादा पतली हैं, बहुत ईजिली मिलती नहीं है, तो पिछली बार यहाँ से निकला था, इस बार फिर से यहाँ से ट्राई किया गया था। इस हाथ की तो नसें ही नहीं मिलती, यहाँ से ट्राई किया और यहाँ से एक बूंद भी नहीं निकल रहा था, मतलब एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं निकली। और फिर यहाँ से जो है निकाला उनने। यहाँ पे उन्होंने बोला कि हाथ में थोड़ा दर्द रहेगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा पेनफुल हो रहा है। मतलब कोशिश करी थी उन्होंने कि ये बोला कि एक बार हम यहाँ से ट्राई कर लेते हैं, अगर यहाँ से नहीं निकलता है फिर यहीं से निकालना पड़ेगा। बोला मतलब रिपोर्ट देखिए, डॉक्टर ने बोला एकदम सही है, बट अभी ये देखना है कि मैंने जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है उसमें को थोड़ा सा लग रहा है खतरा, क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे अंदर HB की कमी है, देख खून की कमी लग रही है और साथ में मेरी जीभ देखिए नीली हो गई है। पहले दिखेगी या नहीं दिखेगी, पर मेरी पूरी जीभ ना नीले नीले वो पैचेस पड़े, अनीमिया की निशानी है वो। तो देखते हैं क्या होता है। और क्या बोलते हैं, और क्या कराया राजा? ब्लड टेस्ट का हो गया। और हम लोग का एक अब फीटल इको है 26 दिसंबर में, तो मतलब क्रिसमस के बाद है। क्या होगा? वो है हार्ट स्कैन है, वो होगा हार्ट वाला। डुग्गा हुआ है हुआ था। हाँ तो डुग्गा का हुआ है वो स्कैन, डॉक्टर ने बोला हुआ है। फिर मैंने वो क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे आके देखा तो वो हुआ है। और फिर मेरे को मूवमेंट की बहुत टेंशन हो रही थी, जो कि मैं आई थिंक वीडियो में डिस्कस करी थी। डुग्गा के टाइम मुझे फ्लटरिंग लाइक बटरफ्लाई वाली फीलिंग हो रही थी, बट इस टाइम मुझे कोई भी फीलिंग नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर को मैंने बोला था, डॉक्टर ने फिर बोला कि आ जाएगी 20-22 हफ्ते तक आने लगेगी, और अभी अगर नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला प्लेसेंटा के कारण है, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी आ जाएगी लेट, मतलब मैक्सिमम 20 to 22 वीक्स में मानी जाती है जो बच्चे की मूवमेंट है वो उसमें आती है, तो टेंशन की बात नहीं। मेरे को स्पेशली यही बोला रहा था, मैंने जाते ही डॉक्टर से बोला कि मेरे को मूवमेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ना घबराहट हो रही थी जब मैं गई थी, मूवमेंट नहीं है। फिर डॉक्टर ने बोला चलो एक काम करते हैं तसल्ली के लिए, उन्होंने मुझे क्या बोलते लिटाया, और उसके बाद बच्चे की जो हार्ट बीट है वो फिर से रीड कर रही थी। वो डॉक्टर आपकी सुनवाई थी, वो पता आपको उससे ही मिल जाते हैं, अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाते हैं, बट बार बार ऐसा नहीं सही रहता ना। तो एक टाइम के बाद बच्चे की मूवमेंट ही सबसे मेन रहती है इन प्रेगनेंसी, कि उससे आपको पता चलता रहता है कि जो बच्चा है वो सही है। कहते हैं ना पूरे 24 घंटे हैं बच्चे की मूवमेंट होनी ही चाहिए। अभी क्योंकि नहीं हो रही है तो अभी टाइम भी होने वाला, टाइम है। अब मैं बैठी हूँ यहाँ पे आके, मेरे को लगा कि मैं चेंज करूँ क्योंकि अद्विक क्या बोझों को कपड़े पहनाने। तो चलिए आपको पहले दिखा देती हूँ। बोझों के लिए शॉपिंग हुई आज सबसे पहले, तो बोझों का आया है ये कपड़ा, और ये जो कपड़ा है ये उसकी ठंड के लिए आया है। 2 महीने का ही काम रहता है कपड़ों का यार। तो ये वाला कपड़ा एक हम लोगों ने उसके लिए लिया है, बहुत प्यारा लग रहा था ये। और साथ में पता है उसके लिए एक मैचिंग ना बेल्ट भी ली है, मैचिंग, ये नियॉन है ना, तो बहुत प्यारा लगेगा। तो अभी इसको कपड़े पे आपको रोड पे कभी मेन रोड पे बोझा अकेले घूमने जाता है तो दूर से चमकेगा अकेले जाता नहीं है। तो ये जो है ये है उसकी बेल्ट, और वो सोया हुआ है। 2 लोग सोए हमारे घर में अभी, और जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं 2 लोग, मैं और राजा, वो नहीं सोते हैं। बोझों का लेके आए हम, टेप लेके इसे नाप के गए थे और लेके आए क्योंकि मेरे को डॉक्टर के पास भी आना था, उसका कपड़ा भी लेना था, और मेले का प्लान तो यार देखा सामने ही था डॉक्टरी क्लिनिक के, तो गोल बाज़ार में लगा हुआ मेला, तो वहाँ पर हम लोग चले गए। मुझे अचार खरीदना था स्पेशली वहाँ से, बट बहुत ही फालतू की चीज़ें आ गई। ये पता नहीं यार, एक फन ड्रिंक करके आया है, एक चॉकलेट है, एक स्ट्रॉबेरी है। मेरे को ठंडाई चॉकलेट और कोल्ड कॉफ़ी लेना था, और मिस्टर मैम जी जब जाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा कर देते हैं। ठंडाई है ना, और ये है मिल्क शेक। 10 महीने के तो ऊपर हो गया होगा। अद्विक के अन्नप्राशन से पहले टूटा था या पहले टूटा था अन्नप्राशन से। बेलन मेरा आ नहीं पा रहा था, एक में लाई थी पतला बेलन, उससे मिलता नहीं था। फाइनली वेडनेसडे को आया है, और वेडनेसडे को आई थिंक बेलन खरीदते हैं, तो ये बेलन आ गया हमारा। तो ये बेलन, अरे भाई मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ये तो और रखे हैं 4 डब्बे, उठा के दो ना तुम। 500 रुपए की यार। क्या था, 200 में 3 थे, 500 में उन्होंने बोला 8 ले जाओ। अब राजा, मैंने बोला तुम ये देखो यूटिलिटी कितनी है, 2 ही लोग हैं पीने वाले। फिर ये जो है ये है मिल्क शेक है, हो चुका है मिल्क शेक। नहीं, मिल्क शेक कोल्ड कॉफी, मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी। अच्छा स्ट्रॉबेरी तो एक और है, ये तो है स्ट्रॉबेरी, 2 दे दिए स्ट्रॉबेरी।
मिल्क शेक स्ट्रॉ, देखा हाँ बेवकूफ बना दिया। मिल्क शेक देखो कोई अलग नहीं था, ये पता नहीं कौन सा मिल्क शेक है। ठीक है, ये मिल्क शेक चॉकलेट, अच्छा ये दो ही है। चॉकलेट भी तो दे दी। हाँ, और कह रहा था 8 अलग फ्लेवर है। बेवकूफ बना दिया। मिल्क शेक ठंडाई, मिल्क शेक, ये 3 अलग हो गए। मिल्क चॉकलेट 2 दिया है ना? चॉकलेट 2 आ गए हैं, स्ट्रॉबेरी 2 दी है। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है ना। खुशबू से ऐसा लग रहा है आई थिंक कोई प्रेग्नेंट हो या ना हो। लहसुन का अचार मेरी मम्मी डालती है, बट अभी मैं लेके आई हूँ वहाँ से ये हरी मिर्ची का अचार है, तीखा वाला। ऐसी खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती थी। दादा क्या खुशबू से सूंघो, पर ऐसा लगता है सूंघते रहो। ओह 1 किलो ले आना था। ठीक है, अब बस तुम बस शांत हो। उसके बाद ये है लहसुन का मीठा वो वाला अचार। मीठा? लहसुन के 2 अचार क्यों लाए हो तुम? अरे एक अलग अलग थे ना, एक मिर्ची वाला था, एक कम मिर्ची वाला, एक मसाला। ये है आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं। हलवा। हलवा है ये, पता नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। इसके फ्लेवर्स है इसमें टोटल 5 है। ये राजा को बहुत पसंद है, मुझे सिर्फ मिक्स फ्रूट अच्छा लगा था। बाकी 250 रुपये का आधा किलो, 500 रुपये किलो है। उसके बाद भैया 1 पाव। 250 रुपये का 1 पाव था, नहीं आधा किलो है। नहीं, आधा। हाँ, आधा किलो। उसके बाद फिर ये कुछ पापड़ लाए। एक है इसमें आलू का पापड़, मिर्ची वाला। लहसुन का बहुत अच्छा था इसमें। ये है लहसुन का और ये है आलू मेथी, है ना? आलू मेथी, आलू पालक, मेथी है भाई। मेथी पालक, मेथी पालक, आलू पालक, पालक आलू। और ये लहसुन का ये 2 लेके आए। और ये 50 रुपये का एक पैकेट था, मतलब 200 के 4। मेले में थोड़ा सा सामान एक्सपेंसिव मिलता है, बट मज़ा आता है। वहाँ पे झूला हम लोग झूल नहीं सकते थे क्योंकि राजा झूला झूलते नहीं है, और मैं ये कंडीशन नहीं है कि मैं झूला झूलती। हाँ, तो मैं अपने कपड़ों के ऊपर ऐसे डाल लिया है। तो नहीं, ये जो है ना ये भी लेके आई हूँ मैं, दिखाना भूल गई। 100 रुपये के, बड़ों के भी 100 के थे और छोटों के भी 100 के थे। तो इसमें ना यहाँ पे ये है तो डुगू के लिए कि घर में पहनने के लिए, बच्चा ठंडे उसमें घूमता है ना, तो मैक्सिमम ठंड पैरों से ही चढ़ती है। देखते हैं यार इसके होता है या नहीं होता है। बाप रे डुरू, अरे बड़ा हो गया। नहीं सही है। हाँ सही है, गर्दन नहीं आती छोटे में। अरे मेरे हाथ में ना वैसे ही दर्द हो रही है, देखो। क्या तुम अपने करतब दिखा रहे, मेरे को नहीं देखना। वो लास्ट की बेल्ट। आओ चलो। सही आया। सही आया, पता थोड़ा सा लूज है, मतलब कि लूज नहीं, गर्दन से टाइट हो जाएगा। आ जाओ, आओ। नहीं, ये डुगू को ढूंढ रहा है। वो सिर्फ डुगू को ढूंढने जाता है आजकल, उससे कोई मतलब नहीं हम लोगों से। तेरे पूछ से फोल्ड करना थोड़ा सा ना ऐसे। अब ये मुझे प्यार कर रहा है, पता। अब इस वजह मुझे प्यार करेगा, उसके बाद मैं उठ पाऊंगी यहाँ से। हो गया? हो जा तुम्हारा हो गया। मेरी भूखी। ओए 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 ओए। बिल्कुल अपनी गहरी नींद से उठ चुका है। गुड मॉर्निंग। हाँ बेबी, नहीं मिलना आपको भी। ठीक है, कौन है? He was waiting for you, और तुम सोए पड़े थे। ओए ओए ओए। वाह बाद आ रहा है फ्रेश होने। जानो तो गई मैं, तुम्हें डांट गई है। इसका मैं खाना बनाती हूँ, मेरे खाना खाएगा। और मेरे को नहीं लग रहा है, मतलब हाथ मेरे ना वो हो रहे बहुत, वैसे कि काम नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है।
चलिए जूते बनाती हूँ मैं इसको। अभी उठ ही जाएगा बस, थोड़ा सा इसको जब बच्चा उठता है ना थोड़ा थका थका सा अजीब सा फील होता है। किचन, तो मैं किचन में आ गई हूँ। जहाँ आती हूँ मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं कुछ बेलने वाला काम कर पाऊँगी। पता नहीं यहाँ पे ना जलन हो रही है और भी हल्की हल्की सी स्वेलिंग है, और ठंड के कारण पता ज़्यादा ही दर्द जो है वो होता है। दिन में कटहल जो थे ये भून दिए थे, अब मैं इनको छौंक रही हूँ, मैं तो तड़का लगा रही हूँ इनमें। और डुगो के लिए आज मैं सोच रही हूँ लाइक आलू और गाजर और की थोड़ी सी दाल चावल टाइप की बना दूँ। ऊपर तक खाना हो गया, मैं जा रही हूँ यार। और ये ब्लॉग इतना सही हम लोग करेंगे। मेरे ना हाथ में अभी नील पड़ रही है, हल्की हल्की चमक चल रही है अंदर ना। अभी मैंने एक पन्नी उठा ली थी तो एकदम दर्द उठ गया यहाँ पे, तो इसे काय वाई करती हूँ और बस सब देखते हैं क्या होता है। हर दिन लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस हो रहे हैं। कल ब्लड रिपोर्ट आ जाएगी, बस होपफुली सब अच्छा है। उसमें खून का ही लग रहा है कि मेरी जो टंग है वो ब्लू ब्लू हो रही है। बहुत थक गई है, पता मेरे साथ ब्लॉग नहीं होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। राजा और वो खेल रहे हैं।